जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर क्लासेज। मैं हूं धीरेन्द्र वर्मा। आज हम लोग मैथ की क्लास में देखेंगे रेशियो के क्वेश्चन नंबर 38 से। और ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एलआईसी, जीआईसी और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और पहले हम लोग लोअर क्लास से अपर लेवल तक चलेंगे, 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे और क्लास को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उन स्टूडेंट और उन नए व्यूअर से हम बोल रहे हैं कि पहले क्लास को आप लोग देखिए, कुछ देर देखिए। अगर लगे आपको कि समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तभी आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिए और क्लास को समझिए। तो पहले अगर कहीं भी ना समझ में आए तो वीडियो को रोक कर आप लोग समझिए क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 37 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में। पिछले क्लास का रेशियो का प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 38 से। पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। कह रहे क्वेश्चन में कि एक 70 सेंटीमीटर लंबे छड़ को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया। क्या है? एक छड़ है जिसका हाइट कितना है, लंबाई कितना है, 70 सेंटीमीटर है। उसको दो भाग में बांटा गया कि इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितना है? इसमें एक भाग का लंबाई दूसरे भाग का क्या है, 2/5 है। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर तो दे दिया है 2/5। तो एक बात याद रखिए, जब भी बटे में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, तो हमारा रेशियो यही हो जाता है। हमारा रेशियो क्या होगा, यही हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:5। इसमें से छोटा भाग छोटा वाला वैल्यू, बड़ा भाग बड़ा वाला वैल्यू होगा। और टोटल 70 सेंटीमीटर है। टोटल कितना है यहाँ पर, 70 सेंटीमीटर लंबा है। एक छड़ है जो टोटल 70 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इससे छोटा भाग पूछा है, तो जिसके बारे में पूछे उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो छोटा वाला में पूछा है तो छोटा को ऊपर लिखिए। और टोटल यहाँ पर टोटल 70 है, और टोटल यहाँ पर रेशियो में जोड़िएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 7 और गुणे कर देंगे किससे, 70 से, क्योंकि यहाँ पर टोटल दे रखा है 70। अब इसको काटिएगा तो यहाँ पर 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, ये 10 दूना 20 सेंटीमीटर ये आंसर निकल के आया। तो आप लोगों को समझ में आया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फ्रेंड, अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे नहीं क्लास तो कैसे समझ में आएगा। तो पहले क्लास को देखने की कोशिश तो कीजिए। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे चैनल पर व्यूअर बढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं। आप लोग एक बार पहले देखिए कि अगर आप लोगों को लगे कि नहीं इस चैनल से थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो पहले देखने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या तथा उसकी अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। कह रहे कि एक 2 अंक की संख्या है तथा उसके अंकों का योग है जिसका अनुपात कितना है, 7:1 है। यदि दहाई अंक इकाई अंक का 1 अधिक हो। कह रहे कि दहाई अंक इकाई अंक से क्या है, 1 अधिक है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो संख्या हमें पूछा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 अंक की संख्या XY है जिसका इकाई अंक A है और दहाई अंक A है। अब दोनों का योग करिएगा तो x + y हो जाएगा, जिसका रेशियो 7:1 दे रखा है, यानी कि 7/1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन ले लेंगे। तो ऑप्शन हमारा दिया है क्या, ऑप्शन नंबर A है 31, B है 43 और C है 21 और D है इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। इसको देखिए तो यहाँ पर x है जो कि दहाई अंक है और y है क्या, इकाई अंक है। ये वाला क्या है, दहाई अंक और ये है इकाई अंक। तो ऑप्शन नंबर ए लेकर हम देखते हैं। अगर यहाँ पर इसमें इकाई अंक 1 है और इसमें दहाई अंक 3 है, तो अगर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 31 ऊपर लिखिए और नीचे 3 और 1 3 + 1 बराबर 7/1। यहाँ पर देखिए तो क्या इसको जोड़िएगा तो 31/4 कभी भी 7/1 के बराबर होगा नहीं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। तो इसी तरह से इतना चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे आप लोग रखिएगा वैल्यू और आगे हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक ना। अगर यहाँ पर b को हम मान रखते हैं, अगर इसमें b रखिए तो इकाई अंक में क्या रखिएगा 3 और दहाई अंक में 4, 43 यहाँ पर 4 3 7, क्या 43 कभी 7 से कटेगा नहीं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी को रख के देखिए, यहाँ पर ऊपर 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पर और 2 और 1 जोड़िएगा, यहाँ पर 2 और 1 3, जो कि 21 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 7/1 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको देख लीजिए रख के 21 है ऊपर और 2 + 1 बराबर 7/1, अब 21 आया और 2 1 3 बराबर 7/1, 7/3 बराबर है किसके 7/1 बराबर 7/1 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो अच्छा से आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किसी विद्यालय में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का अनुपात एक अनुपात क्या है 25 है। यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं तब अनुपात 1:28 हो जाता है। तो विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं, कुल कितने टीचर के बारे में बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 40 नंबर कह रहे कि टीचर और स्टूडेंट का अनुपात 1:25 है, पहले का अनुपात। अब नए कितने स्टूडेंट आ रहा है 36, न्यू स्टूडेंट 36 आ गए, तब अनुपात 1:28 हो जाता है। तो शिक्षक के बारे में पूछा है। तो देखिए तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारा बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ही बढ़ाएंगे ना, तो स्टूडेंट रियल में बढ़ रहा है और टीचर हमारा बराबर है। अगर नहीं बराबर होता तो टीचर को हम क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो फिलहाल तो बराबर है टीचर, तो स्टूडेंट बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट कितना बढ़ गया 25 से 28 हो गया, यानी कि रेशियो में स्टूडेंट 3 बढ़ रहा है। जब ये रेशियो में 3 बढ़ रहा है तो इस 3 किसके बराबर होगा, इस 3 36 के बराबर में हो जाएगा, ये वाला 3 36 के बराबर में हो जाएगा। तो रेशियो 3 बराबर 36, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो रेशियो 1 बराबर 12 तो हमारे टीचर के बारे में बोला है, तो टीचर कितना एक ही है ना, तो इसलिए टीचर की संख्या कितना हो जाएगा 12 टीचर हमारा टोटल स्कूल में 12 टीचर हैं, आंसर हो जाएगा 12 टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, कह रहे किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। समझे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है, क्या है स्कॉलरशिप, जिसको छात्रवृत्ति बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है किसी विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज और गर्ल का अनुपात 3:2 है, 3:2 है।
और इसमें से 20% लड़का तथा 25% लड़की। तो पहले हमें तो मालूम करना पड़ेगा कितना लड़का है और कितना लड़की है टोटल क्लास में। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल 100 है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 100 स्टूडेंट है, ठीक ना। तो देखिए 3 और 2 रेशियो में ऐड करिएगा तो 5 है, तो रेशियो 5 यानी कि टोटल 100 तो रेशियो 5 हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद तो रेशियो 5 बराबर 100, इस दोनों को ऐड करिएगा तो रेशियो 5 हो जाएगा। तो रेशियो 5 बराबर 100, तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा? रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। समझ रहे हैं बात ना। तो रेशियो 3 बराबर 60 और रेशियो 2 बराबर 40, यानी कि क्लास में 60 स्टूडेंट बॉय है और 40 स्टूडेंट गर्ल हैं। अब क्या कह रहा है ना कि इस जो है ना इसमें से कितना है, जो लड़का है इस लड़का का 20%, इस लड़का का 20%, 60 का 20% को स्कॉलरशिप मिल रहा है और इस लड़की में 40 का 25% को स्कॉलरशिप मिल रहा है और जो बचेगा उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 20%, तो 60 का 20% कितना होगा? तो 60 का 20% निकालिएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 60 का 20% 12 होगा और 40 का 25% कितना होगा? 40 का 25%, 25 चौको 100 यानी कि 10 हो जाएगा हमारा। 40 का 25% 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? 12 और यहाँ पर 10, यानी कि 60 में से 12 लड़कों को कितना मिल रहा है स्कॉलरशिप और 40 में से 10 लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक ना। तो इस दोनों को ऐड करिएगा तो टोटल को जो आएगा ना उतना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि 22%। टोटल कितना मिला? 22% स्कॉलरशिप मिलेगा। टोटल को कितना मिलेगा? 22% स्कॉलरशिप मिलेगा। कैसे? अगर कहिए कि कैसे हम जानेंगे अगर 22% कैसे आ गया, क्योंकि अगर इसको जोड़िएगा 12 और 10 तो 12 और 10 कितना होगा? 22 होगा। 22 टोटल स्टूडेंट 60 और यहाँ पर 40 स्टूडेंट, टोटल 100 स्टूडेंट। अब परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100% से गुना कर देते हैं। इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आएगा? 22%। 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा दिए, यानी कि 22% आया ना हमारा। इस दोनों को ऐड करने पर नीचे 100 आया, 60 और 40 को ऐड करने पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह। तो इस तरह से हमारा 22% स्कॉलरशिप मिल गया और टोटल होता है 100%। तो कितने को स्कॉलरशिप नहीं मिला? कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिला? करें नॉट स्कॉलरशिप कितने को मिला? तो 100 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 22 बराबर 28%। 28% स्टूडेंट को क्या स्कॉलरशिप नहीं मिला। समझ में आया बात यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दोस्त अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आए तो क्लास को प्लीज़ रोक कर समझने की कोशिश कीजिए और बार बार देखिए, वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, अपने आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 बोल रहा है कि 210 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपये मिले और बी को 3 रुपये मिले तथा कह रहा है कि 210 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपये मिले तो बी को 3 रुपये मिलेगा। जब ए को 2 रुपये मिलेगा तो बी को 3 रुपये मिलेगा। यदि बी को 4 रुपये मिले तो सी को 5 रुपये मिलेगा। तो ए का हिस्सा आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए इसको देखिए, कह रहे टोटल यहाँ पर 210 रुपये है। कितना है टोटल? 210, ठीक ना। अब कह रहे कि ए को 2 रुपये मिल रहा है, तो ये जो है ना हमारा रेशियो दे दिया है, बाकी ऐसे बढ़ा कर दे दिया है। ए को 2 रुपये मिले तो बी को कितना मिल रहा है रेशियो में? 3 मिल रहा है।
अब बी को 4 मिल रहा है, जब बी को 4 मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, सी को 5 मिलेगा। तो हम इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी सी को निकालेंगे, रेशियो ए बी सी। तो ए बी सी निकालने के लिए रेशियो ए बी सी, तो सामने सामने लिख लीजिए, 2:3 और 4:5। यानी तो एक और हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अपोजिट मल्टीप्लाई या फिर संख्या बराबर करके हम बताए थे, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 दूना 8, 4 3 12 और 5 3 15, 4 में 2 से 8 हो गया, 4 3 12 और 5 3 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 8 12 और 15। तो पूछा है कि इसके बारे में एक एक हिस्सा, तो ए के बारे में पूछा है, ए को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रखेंगे। यहाँ पे टोटल दे रखा है तो टोटल से गुना करिए 210, और नीचे कितना है टोटल सबको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 10 30 5 35। और टोटल को रेशियो में ऐड करके हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि 8 रेशियो लिए हम किससे, इसी की रिस्पेक्ट में लिए ना, इसी टोटल को ना, तो यहाँ पर हम 35 लिखे। अब देखिए सबको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी 5 7 35 और 7 3 21, 30 बार में, और 5 6 30, यानी कि 8 6 48। तो ए को कितना मिला, ए को 48 मिलेगा। समझ में आया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तैंतालीस क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन, यदि किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 252 है, यानी कि कोई पार्टी है जहाँ फंक्शन है, वहाँ पे टोटल लोग कितने हैं, 252 लोग हैं, तो निम्न में कौन सी पार्टी महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। तो करेक्ट, निम्न में से कौन पार्टी में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है। जो ऑप्शन में दिया है हमारा, टोटल कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर 43 है क्वेश्चन, टोटल उपस्थिति 252 है, टोटल 252 है, और ऑप्शन में दिया है 1:5, बी में दिया है 1:6, और सी में दिया है 1:7, और डी में दिया है 1:8। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं होगा, यानी कि कौन सा अनुपात नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है जो हमेशा याद रखिएगा, अगर रेशियो के योग से, या रेशियो के योग से ये टोटल जो दिया है संख्या वो कट जाए तो वो सही अनुपात होगा, और रेशियो के योग से जो दिया हुआ अनुपात नहीं कटेगा, सॉरी दिया हुआ संख्या नहीं कटेगा, तो अनुपात हमारा नहीं होगा। तो इस दोनों को ऐड करिए, 5 और 1 6 हो रहा है, तो 6 से इसको काटिए तो 6 चौको 24, 6 दूना 12, ये सही है हमारा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी क्या होगा, 6 और 1 7, तो 7 3 21 और 7 6 42, ये भी कट जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी देखिए 7 और 1 8, तो 8 3 24, 24 तो हो रहा है, लेकिन 12 फिर नहीं कटेगा, 8 से 12 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और डी को भी चेक कर लीजिए, जब यही पर आंसर हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना है तो कर लीजिए। देखिए 8 है 9, तो 9 दूना 18, 18 हो गया, 9 3 27, 9 दूना 18 लीजिए, तो 5 2 7 9 72, तो ये कितना कट जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है ए और बी की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है। ए और बी का वार्षिक आय कितना है, 4:3, और उसके खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपये बचाता है, यानी प्रत्येक मतलब कि दोनों ने 500 रुपये बचाता है, तो ए और बी की वार्षिक आय ज्ञात करिए। ए और बी के वार्षिक आय आपसे पूछा है, तो चलिए देखिए और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 44,
ई और बी की आय 4:3 है। 4:3 क्या है? ए आय है। और उनके खर्च कितना है? खर्च यहाँ पर 3:2 है। खर्च 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपये बचाता है, यानी प्रत्येक ने वर्ष के अंत में 500 रुपये बचाता है, तो बचत कितना कर रहा है भाई? 500 रुपये। 500 रुपये बचत कर रहा है। तो ए और बी की वार्षिक आय ज्ञात करिए। तो हमारा आय पूछा है, ए और बी के वार्षिक आय कितना है। तो रियल में तो ये आय नहीं है ना, क्योंकि रेशियो में है। तो फिलहाल रेशियो में देखिए तो जब आय और खर्च दिया है तो आय माइनस खर्च, ये फार्मूला को याद रखिएगा हमेशा। आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। आय माइनस खर्च बराबर बचत। आय माइनस बचत बराबर खर्च। आय माइनस बचत बराबर खर्च। और बचत माइनस बचत प्लस खर्च। बचत प्लस खर्च बराबर क्या होगा? आय होगा। बचत प्लस खर्च बराबर आय। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? आय और खर्च। तो एक आय कितना है? मान लीजिए एक यहाँ पर है और एक दूसरा है, ए और बी है। तो ए है ई और एक क्या है? बी है। तो हमारा बचत दिया है ना, बचत। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? आय माइनस खर्च। बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो इस दोनों को घटाइएगा तो देखिए इसमें से अंतर कितना है? रेशियो एक का अंतर है और ये साइड भी एक का अंतर है। और दोनों ने बराबर बराबर ही बचा रहा है, यानी दोनों ने 500 रुपये बचा रहा है। तो इसलिए रेशियो 1 बराबर में 500 हो जाएगा। तो रेशियो 1 बराबर में 500 होगा। तो पूछा है कि ए और बी की वार्षिक आय। तो ए की आय कितना है? 4। तो रेशियो 1 बराबर में 500, तो रेशियो 4 बराबर में, अगर 4 में 500 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 को 20 यानी कि 2000। अब उसी तरह से बी का भी देखिए, रेशियो 1 बराबर में 5, तो रेशियो 3 बराबर में, इसमें भी 500 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 1500 होता है। आंसर कितना हो गया? 2000 और 500। 2000 और 500 रुपये क्या है? दोनों की आय है। अगर खर्च पूछ देगा तो इसमें 3 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए। 3 में 5 से यहाँ पर कर लीजिएगा और 2 में इस 500 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? खर्च निकल जाएगा हमारा। तो ये नियम हम कब लगाते हैं? जब बचत बराबर बराबर दिया हो। अगर बचत बराबर बराबर ना दिया हो तो बचत को हम बराबर करते हैं। लेकिन चलिए इसी का हम सेकेंड मेथड एक और देख लेते हैं। जब बचत बराबर न दिया हो तब देखिए आय इतना है और खर्च था कितना? 3:2। खर्च 3:2 था। तो हम क्या करेंगे ना कि आय में कोई एक संख्या से क्या कर लीजिए, कोई एक लेटर से गुना कर लीजिए, अल्फ़ाबेट से गुना कर लीजिए। तो एक में रेशियो का नियम 1 से गुना करिए तो दोनों में हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 1 से गुना कर लेते हैं इससे। अभी जो आया ना ये रेशियो में नहीं रहा, ये रियल में आ गया। आय इसका क्या आ गया? 4x रियल में आए और ये 3x रियल में आए और ये क्या आ गया? 3y। इसमें हम y से गुना कर देते हैं तो 3y क्या हो गया? रियल में खर्च और 2y रियल में खर्च। ठीक ना? लेकिन हमें कहा दिया कि बचत करने के लिए तो इसको हम एक ही में कोई से गुना करेंगे, या तो इसको में कर लीजिए या तो इसको बना लीजिए रियल। कोई एक को रियल बना लीजिए और एक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 4x और बट्टे में 3x और बचत। तो बचत खर्च बराबर, यहाँ पर खर्च को हम 3/2 लिख देते, 3/2। तो खर्च बराबर क्या था? खर्च बराबर आय माइनस बचत। तो आय कितना है? 4x, बचत कितना है? 500। तो इसमें से 500 को
घटा लीजिए, और दोनों ने बराबर बराबर बचा रहा है इसलिए दोनों को 500 से हम माइनस कर लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 में 2 से करिएगा तो 4 दूना 8x और 5 दूना 10 यानी 1000। फिर 3 त्रिको 9x और माइनस 5 तिहाई 1500। 8x 9x में से 8x जाएगा तो x बचेगा, 1500 में से 1000 जाएगा तो 500 बचेगा। x बराबर 500 आ गया। तो आय पूछा है तो x बराबर 500, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए किसका, x का मान। तो x बराबर 500 तो कितना हो जाएगा ये 2000 और इसमें कितना हो जाएगा 1500। ये नियम बचत अगर बराबर दिया या ना हो, बचत अगर बराबर ना हो तब भी ये नियम चलेगा और बराबर हो तब भी ये नियम हम लोग लगाएंगे। और जो पहले वाला मेथड हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 44 था, सेकेंड मेथड, जो पहले वाला हम लोग रूल बनाए वो क्या था, केवल बचत बराबर दिया रहे तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्त यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कर ए बी और सी की आय, ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है, 7:9:12 है। ये क्या है हमारा, ये आय दिया है इसका ए बी सी का, और तथा उनके व्यय यानी कि व्यय मतलब खर्च, खर्च कितना दे दिया है 8:9:15, 8:9:15। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अब कह रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा, ए और बी और सी की बचत के अनुपात। तो देखिए इसमें और कुछ तो नहीं दिया है, तो इसलिए हम सबको रियल आय बना लेंगे और रियल खर्च बना लेंगे। तो रियल बनाने के लिए कोई एक अल्फ़ाबेट से गुना कर लीजिए, तो x से गुना कर लीजिए सब में, इसको खर्च y मान लेते हैं, y से गुना कर दिए तो आय इतना आ गया और खर्च इतना आ गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि यदि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी कि बचत की बात कर रहा है, तो आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। पिछले बार भी हम बताएं, अभी आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा, बचत होगा। तो ये बचत किसका है, ए का है। ये कितना रुपये बचा रहा है, अपनी आय का 7/1/4, अपने आय का 1/4। तो बचत के लिए क्या करेंगे, ए का बचत इतना है और खर्च इतना है, तो इसलिए इसको देखिए 7x - 8y, ए की बचत 7x - 8y। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार किए, लेकिन क्वेश्चन में और भी दे रखा है कि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। आय किस, एक आय कितना है 7x, 7x क्या है, एक आय, इसका 1/4 भाग बचा रहा है, तो इसलिए बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत, खर्च बराबर खर्च, समझे। तो अभी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 को 28, 28x - 32y बराबर 7x। अब इस 7x को इस साइड में लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 21x बराबर में 32y, इस साइड में 32y था तो उस साइड में गया तो माइनस में, यहाँ पर माइनस से प्लस में हो जाएगा 32y। तो x रेशियो y बराबर 32 रेशियो
21, x रेशियो y बराबर 32:21 आ गया। तो x और y का वैल्यू तो हमें मिल गया, x और y का वैल्यू तो मिल गया हमें। तो a की बचत का अनुपात, a की बचत का अनुपात a, b और c पूछा है। तो a रेशियो b, पहले देख लीजिए कि a का बचत निकाल लेते हैं हम। a की बचत, तो a की बचत कितना था 7x माइनस 8y। तो 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y। अब 7, तो x का वैल्यू कितना है 32 और y का मान 21, सामने सामने होता है वैल्यू। तो x का वैल्यू 32 और y का वैल्यू 21। तो 7 गुने 32 माइनस 8 गुने 21। अगर इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 32, अब माइनस अगर 7 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और 18 की 24। तो ये कितना हो गया 7 गुने 24 और 6 और 2 8, 8 7 56। तो ए की बचत कितना आया 56 आ गया, ए की बचत कितना आया 56। तो इसी तरह से दोनों को हम निकालेंगे। इसी तरह बी भी निकाल लीजिए, बी की बचत, बी के बचत, तो बी का बचत था 9x माइनस 9y। तो 9x, तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 9x माइनस 9y। तो 9x कितना है 32 है, तो 9 गुने 32 और माइनस 9 गुने y का वैल्यू 21, तो 9 गुने 21, 9 गुने 21 यहाँ पर है। अब इस 9 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा 32 माइनस 21 बराबर 32 माइनस 21, तो कितना बचेगा 21। तो इधर 9 और 2 11, 11 अगर 9 गुने 11 बराबर में 99। बी कितना बचा रहा है 99 रुपये बचा लिया। इसी तरह सी का भी, सी की बचत, सी की बचत देख लेते हैं। तो 12x माइनस 15y, तो यहाँ पर 12, सी की बचत कितना हो जाएगा 12 गुने कितना 32, 32 माइनस 15, 15 गुने 21, 15 गुने 21। समझ में आया? ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ही, इसमें और कुछ रूल यहाँ पर नहीं लगेगा भाई। तो इसलिए 15 कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें से 12 और 15, अगर इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, इसमें से देखिए तो 3 5 15 और 3 चौको 12, 7, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 3 चौको 12 और 32 और इसमें से 5 गुने 21, 5 गुने 21, 5 15, तभी कितना हो जाएगा 3, 32 चौको 4 दूना 8 और 4 3 12, 128, 4 3 12 और 21 5 75 से 10 का पर 5, 5 और 5 1, 5 दूना 10, तो 3 गुने कितना आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 यानी 23, तो 23 किया 69, 23 दूना 40, 23 किया 69। तो ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया यहाँ पर देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, ए इधर लिख लीजिए, इधर स्पेस जगह थोड़ा देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात कितना आ गया, ए का मान वहाँ पर 56 आ गया और बी का मान कितना आ गया 99 और सी का 69। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 56 रेशियो 99 रेशियो 69। तो फ्रेंड आज के लिए दोस्तों यहीं पे क्लास को हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं इस चैनल से और कुछ थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आया और थोड़ा सा भी आप लोगों को लगे कि नहीं चैनल से ज्ञान मिल रहा है और आप लोगों को एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर लगे कि हमें हेल्पफुल नहीं लगे, अगर आप लोगों को लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्लास नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं।